सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को हिंदी कक्षा में पुनः स्वागत। पिछली बार हमने आरोह भाग 2 से पतंग कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ी है। साथ ही गद्य से हमने बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे और वितान से भी एक पाठ हमने एक कहानी सिल्वर वेडिंग पढ़ चुके हैं, सुनी देखी होगा। इसी कड़ी में आज हम आरोह भाग 2 से पुनः एक कविता जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन सफ़र 1917 से 1964 तक रहा। कम आयु में ही हिंदी साहित्य में इनका बहुत अमूल्य योगदान रहा है। वैसे भी श्योपुर मध्य प्रदेश के जन्मे मुक्तिबोध नई कविताओं के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। नई कविताएं, नए नए प्रयोगवादी कविताएं, जिन्होंने विभिन्न उपमान, नए उपमानों का प्रयोग प्रारंभ किया। उनका जीवन संघर्ष में बीता, बचपन संघर्ष में बीता। 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने शिक्षण कार्य बड़नगर के मिडिल स्कूल से प्रारंभ कर दिया और उज्जैन, इंदौर, कोलकाता, मुंबई आदि में भी इन्होंने अपना शिक्षण कार्य रखा। शिक्षण कार्य के अलावा उन्होंने आगे बढ़ते हुए पत्रकारिता में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय राजनीति की समस्याएं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, आर्थिक समस्याओं के बारे में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। उनका जो आलोचनात्मक लेखन ज़्यादा प्रतिष्ठित है, ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में आज हम उनकी सहर्ष स्वीकारा है। ऐसे तो उन्होंने कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह का भाग ही है हमारा ये सहर्ष स्वीकारा है काव्यांश। साथ ही कथा साहित्य में काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और अनेक आलोचनाएं उन्होंने लिखी है। तो आइए हम ये कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे, समझेंगे। कविता में उन्होंने अज्ञात प्रिय को संबोधन किया है। अज्ञात प्रिय हो सकता उनकी माँ हो, उनकी पत्नी हो या प्रेयसी हो, कोई भी हो सकता। ये एक रहस्य रखा है। उनकी जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। उन्होंने जीवन संघर्ष के प्रति यहाँ पर लिखा है। जीवन के प्रति उनका इस कविता में हम देखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण है। जीवन की प्रत्येक स्थिति को उन्होंने स्वीकार किया है। कविता का शीर्षक ही है सहर्ष स्वीकारा है। सामान्यतया स्वीकार करना और सहर्ष स्वीकार करना थोड़ा अंतर है। स्वीकार करने में हो सकता हम हमारे पूर्ण मन से न करें, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है जिसे हमें करना पड़ता है मजबूरीवश। लेकिन यहाँ कवि का कहना है कि सुख दुख आते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने उन सुख और दुख, उतार चढ़ाव, उन संघर्षों को सहर्ष स्वीकार किया है।
हर्ष के साथ, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चक्र अनंत है, चलता रहता है। और ये सुख दुख का जो स्वीकार करने का ढंग उन्होंने स्वीकार किया है, वो अपनी अज्ञात प्रिय से प्रेरित होकर किया है। तो इस कविता में उनकी प्रेरणा अज्ञात प्रिय है उनका। कविता प्रारंभ करते हैं हम। जीवन में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि मुक्तिबोध जी अज्ञात प्रिय को संबोधित होकर कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, जो कुछ भी पाया है, वो मुझे सहर्ष स्वीकार है, चाहे वह सुख का हो या दुख का। इसलिए स्वीकार है क्योंकि वह उस प्रिय को भी स्वीकार्य है। यहां कहते हैं वे कि गर्बीली गरीबी, गर्बीली ग ग की आवृत्ति हुई अनुप्रास अलंकार, लेकिन गरीबी का प्रविशेषण गर्बीली रखा। सामान्य तौर पर गरीबी या दीनता से दुख प्रकट करते हैं लोग, लेकिन यहाँ कवि मुक्तिबोध जी गरीबी को भी गर्व से युक्त बताते हैं कि गरीबी है, लेकिन वो भी गर्व से युक्त है क्योंकि वह अज्ञात प्रिय के साथ है। ये गंभीर अनुभव, गहरे अनुभव, विचारों की वैभवशालिता सब उस अज्ञात प्रिय के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए कवि उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। आगे भी कहते हैं, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। सब मौलिक है ना, वास्तविक, सब वास्तविक है। भीतर की सरिता, भीतर की सरिता, यहाँ भीतर से हृदय रूपी भाव को बहना बताया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। भीतर यानी हृदय की भावनाएं, जिस प्रकार नदी निरंतर गतिशील रहती है, बहती है, वैसे ही हृदय में भी विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं, और वो सब वास्तविक है, मौलिक है, अनुभव से युक्त है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यह संवेदन यानी भावनाएं वास्तव में तुम्हारी हुई दी हुई है। इसलिए जो भी पल पल में, पल पल दो बार प्रयुक्त हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यह सब तुम्हारे द्वारा दिया गया है। यह सब भावनाएं, यह सब संवेदना तुम्हारी है, इसीलिए कवि को वो सभी सहर्ष स्वीकार किया है उन्होंने। आगे कहने से पूर्व पुनः हम एक बार काव्य सौंदर्य की ओर नजर डालें। कवि की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन साथ में तत्सम शब्दों का और कहीं कहीं उर्दू शब्दों का मौलिक है, गरीबी है, यह उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। साथ में देखें, जिंदगी, गंभीर, विचार वैभव, दृढ़ता, अभिनव, ये प्रेरणा, ये सब संस्कृतनिष्ठ यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग है। छंदमुक्त रचना है, यहाँ लयबद्धता नहीं है, लेकिन अर्थ की गंभीरता को देखते हुए अर्थ बहुत गूढ़ रहस्य से युक्त है, इसलिए अर्थ में बोलेंगे तरलता है, गतिशीलता है। छंदमुक्त रचना है। गर्बीली गरीबी, ग की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार। भीतर की सरिता, यहाँ रूपक अलंकार। आगे देखते हैं हम।
आगे की पंक्तियों में कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा खिला खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि अपने प्रिय के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसको बताने के लिए, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है, प्रदर्शित किया भी है। जाने क्या रिश्ता है, कवि कहते हैं पता नहीं जाने क्या रिश्ता है, लेकिन जितना भी प्रेम से युक्त है ऐसा लगता है मानो कोई झरना है जो निरंतर बह रहा हो। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं उस अज्ञात प्रिय के द्वारा जो प्रेम उसे मिला वो उड़ेलते हैं, लेकिन उस प्रिय के द्वारा पुनः उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, वास्तव में ऐसा लगता है कि दिल में एक झरना है, प्रेम रूपी झरना है। यहाँ प्रेम का झरना, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। प्रेम का झरना जो निरंतर बहता है, ऐसा लगता है मीठे पानी का सोता। मीठा पानी भी हम देखेंगे कि एक जिंदगी के जीने का वास्तविक बोलेंगे मीठा पानी जरूरी है, वैसा ही प्रिय का प्रेम भी जरूरी है। वह उदाहरण के द्वारा आगे बताता है, मुस्काता चांद जो धरती पर, जिस प्रकार एक कल्पना की संभावना व्यक्त की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना जहाँ व्यक्त की जाती है, यहाँ पर भी बड़ी सुंदर कल्पना की है कवि ने कि जिस प्रकार चांद धरती पर आच्छादित होता है, वह धरती पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही उसका अज्ञात प्रिय उस पर प्रेम बरसाता है। तो यहाँ पर चांद और धरती के माध्यम से चांद प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा और धरती यानी कवि का हृदय। तो इस प्रकार हम इसमें भी देखते हैं कि उस अज्ञात प्रिय का रिश्ता बहुत गहरा है। कवि जितना वो प्रेम खाली करने की कोशिश करता है या प्रयोग करता है, उतना ही वह फिर भर आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि का उस प्रिय से बहुत अगाध प्रेम है और साथ में उस प्रिय का कवि से भी उतना ही लगाव, उतना ही प्रेम है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देखें, जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता, दिल में क्या झरना है, प्रश्न किए गए हैं। सो यहाँ पर प्रश्नालंकार, मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा चेहरा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना व्यक्त की। इसीलिए रात भर र की आवृत्ति हुई, क्यों तुम्हारा त की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार। साथ में यहाँ भर भर, जहाँ पर एक ही शब्द को दो बार प्रभावी ढंग से प्रयोग करते हैं, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पुनः हम छंद मुक्त रचना, साहित्यिक खड़ी बोली, ये सब हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखते हैं। आगे हम देखते हैं आगे की कड़ी में, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, उसी में नहालूं मैं। यहां कवि उस प्रिय पात्र को वो जो इतना प्रेम दे रहे हैं, उस आत्मीयता को, उसके स्पर्श कोमल को लेकर वह विचलित है
और वह उसका उचित पात्र नहीं मानता है अपने आप को। वह चाहता है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हूँ। बहुत बार देखा गया कि माँ की ममता, कभी कभी कहते हैं कि प्यार में बिगाड़ दिया, माँ ने ज़्यादा ममता में, वो लाड़ में बिगाड़ दिया। ये शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू बात होती है कि यदि हमें प्रेम लगातार मिलता है, सब कुछ हमें सहज रूप से मिलता है, तो हमारी जो क्षमता है वो कम होती है, हमें कमज़ोरी आती है। लेखक यहाँ पर भी कभी भी यहाँ पर उस आत्मीयता को, उस ममता को कमज़ोरी मानता है कि मैं अपने पैरों पे मैं किस प्रकार खड़ा हूँगा, मैं दुनिया में अपनी जीवंतता कैसे बताऊँगा। इसीलिए कहते हैं वो कि सचमुच दंड दो कि मैं भूलूं। अज्ञात प्रिय से वो संबोधित कहते हैं कि मुझे दंड दो, मुझे भूलने का दंड दो कि मैं तुम्हारा प्रेम भूल जाऊं। उस प्रेम के दंड को सजा के रूप में, दंड के रूप में वह झेलने के लिए भी तैयार है। वह भूलने की हद कितनी, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुव, यहाँ रूपक अलंकार यहाँ पर भी दिया है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव और अमावस्या, दक्षिण ध्रुव में सूर्य किरणें नहीं पहुंचती, अंधकार रहता है। साथ ही अमावस्या की रात्रि भी बहुत गहरी रात रहती है, दिखाई नहीं देता है। कवि उस अज्ञात प्रिय के प्रेम रूपी रोशनी से हटना चाहते हैं। वह चाहता है, क्योंकि आगे भी हम देखें यहाँ पर, रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता। जो भी मिला है उस अज्ञात प्रिय के द्वारा, उस मनोरम उजाले को वह हटाना चाहता है। वह चाहता है कि मैं स्वयं कुछ करूं, क्योंकि अगर उसी में रहूंगा तो अक्षम हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा। इसीलिए वह कहता है कि मैं दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या की तरह उस अंधकार में समा जाऊं, जहां मैं उस प्रेम रूपी रोशनी से अलग हूं। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर, हृदय में पूरी तरह मेरे अंधकार छा जाए। मैं झेलूं, मैं उस दंड को मैं झेलूं, नहा लूं मैं। नहाने से मतलब संपूर्ण पूरी तरह से डूब जाना, उस अंधकार में डूब जाना, अलग हट जाना, उस प्रिय से, उसके प्रेम से अलग हट जाना, ताकि वह खुद अपनी जीवंतता को साबित कर सके। आगे इसीलिए कहते हैं इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। 2 बार प्रयोग किया, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। डबल बार प्रयोग करने से, दोहराने से उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है कि वास्तव में अब असहनीय हो गया है, अब मुझे ये प्रेम सहन नहीं होता है। क्योंकि तुमसे ही चारों तरफ से परिवेष्टित, यानी चारों तरफ से आच्छादित, पूरी तरफ से, चारों तरफ से तुम्हारे प्रेम से मैं ढका हूँ। और उस रोशनी में मैं, रमणीय मनोरम रोशनी, उसी में मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कहता है कि अब नहीं सहा जाता, यह उजाला अब मैं नहीं सह सकता हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिरती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है वह आत्मा। यह चटपटा छाती को अभिव्यक्त डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। माँ की ममता लगातार बच्चे पर रहती है, तो निश्चित रूप से वह अपने आप को अक्षम, थोड़ा सा ज़रूरी है। बालकृष्ण नवीन ने भी कहा भी है कि माँ के लिए कहा है कि मैंने तुम्हें लोरी सुनाई है, अब मैं तुम्हें राग भैरवी भी सुनाती हूँ, यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हूँ। तो यदि चारों तरफ से अगर वो केवल कोमलता और उस कोमल प्रेम में ही, उन भावनाओं में ही अगर रहेगा, तो वह अपने आप को अक्षम और कमज़ोर मानेगा। उसकी आत्मा भी कमज़ोर हो गई है। इसीलिए वह कहते हैं कि बहलाती सहलाती आत्मीयता
अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर जैसे पहले ही बताया कि रूपक अलंकार है, उसके बाद सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिरती है, भीतर यानी हृदय में, यहाँ पर भी रूपक अलंकार। बहलाती सहलाती आत्मीयता, त की आवृत्ति अंत्यानुप्रास अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंदमुक्त रचना है, आत्म शैली में कही गई यह कविता है, अज्ञात प्रिय को संबोधित। आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता हुआ प्रतीत होता है, होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण, तुम्हारी कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। सचमुच मुझे दंड दो, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। कौन सा दंड? उस ममता, उस प्रेम से अलग हटने का दंड पाना चाहता है, ताकि वह अपने आप को साबित कर सकते, अपनी जीवनता को साबित कर सके। इसीलिए वह पाताली अंधेरे की गुहाओं में, धरती के नीचे जैसे जैसे जाएंगे पाताल लोक में अंधेरा, उस अंधेरे की बात करते हैं। उसमें भी गुहाओं में, गुफाओं में, बिलों में, जहाँ पर गुप्त अंधेरा रहता है, अपने जीवन में वह पूर्ण रूप से उस उजाले रूपी प्रेम से हटना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। कहते हैं कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता है, मैं बिल्कुल लापता होना चाहता हूँ, अलग हटना चाहता हूँ। अपनी जीवंतता को साबित करने के लिए कवि शायद यही कहते हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसे में जब अकेले हो जाते हैं, ऐसे में निश्चित रूप से हर किसी को अपना प्रिय पात्र ही याद आता है, अपने जो चाहने वाले वही याद आते हैं। कवि यही कहते हैं कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, वहाँ भी आखिरी में, अंतिम में तुम्हारा ही सहारा है। क्योंकि जो आज मैंने प्राप्त किया है, जो ऐसा लगता है कि मेरा है या मेरा संभव होता है, वह सभी तुम्हारे कार्यों का वैभव है, कार्यों का घेरा है। जो भी दिया है, जो भी सीख दी है, एक माँ बाप जो शिक्षा देते हैं, जो हमारे प्रिय पात्र हमको जो कुछ देते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत अमूल्य होता है। और वह शिक्षा विशेष करके यहाँ पर इसीलिए कहा है कि सभी कुछ तुम्हारे ही कारण, आज मैं अपने पैरों पर अगर खड़ा भी होता हूँ, मैं अपनी कमजोरी हटाता हूँ, तो भी निश्चित रूप से वह अंत में तुम्हारा ही कार्यों का, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अंतिम पंक्तियों में पुनः कवि अपने अज्ञात प्रिय को याद करते हुए कहते हैं कि वास्तव में आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा प्रतीत होता है, वह वास्तव में तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही लगता है। इस प्रकार यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देखें, यहाँ प्रिय को भूलने की वेदना बताई है और दक्षिण ध्रुव अमावस्या का रूप दिया है। दक्षिणी ध्रुव अमावस्या को काई का रूप दिया? प्रिय की वेदना का। इसीलिए रूप देने कारण उसी को उपमेय में उपमान का आरोप कहते हैं, दक्षिण ध्रुव अमावस्या। इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। साथ में ममता के बादल, ममता रूपी बादल, यहाँ पर भी साथ में रमणीय उजेला, मनोरम उजाला, उजाला रूपी प्रेम, तीनों में रूपक अलंकार है। बहलाती सहलाती जो आगे पढ़ा हमने, उसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार कविता
हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से आप इस कविता को समझेंगे और दिए गए कार्यों को, विशेषकर पीडीएफ में जो दिए गए हैं प्रश्नोत्तर हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ताकि जब हम स्कूल में प्रत्यक्ष पढ़ेंगे उस समय उस कॉपी को चेक की जाएगी। धन्यवाद।